वीडियो रियलाइजेशन 7B। तो अभी मैंने वीडियो बनाया रियलाइजेशन वीडियो, वीडियो नंबर 7 था। उसके बाद कुछ कमाल के आइडियाज़ आए जस्ट, तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट भी बनाता हूँ। सो बोमन ईरानी एक एक्टर है इंडिया के, और बहुत सारे जो थ्री इडियट्स में वायरस का रोल किया है। और उन्होंने एक एडवाइस दिया था बहुत पहले कि ताज होटल में जाओ, 500 की चाय पियो और बैठो आधा घंटा 1 घंटा 5 घंटे बैठ के, मतलब जब तक वो अलाउ हो सकता है आपको। और आजकल पॉडकास्ट का तो पूरा मतलब लहर चल गया है, वायरल हो गया, मतलब फीवर, हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट बना रहा है। तो 2-3 लोगों ने और भी बोला कि हाँ ये, उन्होंने भी वही दिया। तो कहना चाह रहे थे ना कि हम क्यों, बिकॉज आप जाओगे, आपको देखना है कि अमीर लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, और आपको वही चीज़ रेप्लिकेट करना है एक्चुअली में। एम भी वही बोल रहा था, अनुराग अग्रवाल या जो भी डायमंड्स बोलते हैं कि आपको रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, दिमाग नहीं लगाना, क्यों कर रहा है। आप करो, करके देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा। कुछ पैसे बर्बाद हो जाएंगे, टाइम में 1 साल खराब हो जाएगा, 10-12 हज़ार या 1 लाख बर्बाद जाएंगे, मर तो नहीं जाओगे ना। एंड यू कैन रिकवर फ्रॉम द लॉस। बिकॉज सो फॉर एग्जाम्पल, इस चक्का है, व्हील है, किसी ने बना रखा है, अब आपको दोबारा चक्का का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील एवरी डे और अगेन, है ना। सब मोबाइल फ़ोन है, अब आपको मान लो मैंने एक ब्रांड न्यू आईफोन ला के दिया, सैमसंग S4 24 अल्ट्रा ला के दिया, सिम डाल दिया, सब कुछ इंटरनेट दे दिया, बोला कि चलो बात करो, मेरा फ्रेंड रहता है कनाडा में, बात करनी है। अब बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आपने ये टच स्क्रीन किसने बनाया, कैसे बनाया, स्लाइड कैसे ओपन किया, है ना। ये इसका पहला मॉडल S24 क्यों है, मतलब इसके पहले 23 क्यों नाम इसका नहीं, अल्ट्रा क्यों है, मैक्स क्यों है। अच्छा, इसको दबाएंगे तो ये कौन से, मतलब जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, क्या है, नहीं है। चल जाऊँगा तो जो टावर है, एयरटेल का टावर है कि जियो का टावर है, उसके बाद उसमें कौन सा तार से कहाँ गया, कौन सा। ऐसे करोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, बाकी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, कॉल हो रहा है, आपको भी क्या करना है, बटन दबाना, फ़ोन करना है, काम करो। तो अमीर लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, अब है ना, किसी ने किया, अब वो लोग बाकी लोगों ने रेप्लिकेट किया, उनको भी नहीं पता, पूछोगे उनको भी नहीं पता। आप रेप्लिकेट करो, पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। कोई अमीर आदमी पहले से रिजल्ट लेके आ रहा है, वो जो कर रहा है आप रेप्लिकेट करो, वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया कि बड़े होटल में जाओगे तो अमीर लोग कुछ कर रहे होंगे, खाने का ढंगा लगेगा, ये करने का ढंगा लगेगा। आप रेप्लिकेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि यू विल गेट दोज रिजल्ट्स, ओके। वो जो बुक ब्रांड ट्रेसी की पहली बार मेरे को मिली थी, हाँ, तो क्लास, ये इवेंट कैसे भूल गया, जो क्लास 10 में मैं था। तो आई वॉज फीलिंग कि लाइक मैं पहला इंसान हूँ जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देगा, या आई वॉज फीलिंग बिकॉज आसपास किसी ने बोर्ड एग्जाम दिया नहीं, मोहल्ले में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, प्रिया और मृदुल सब छोटे हैं, छवि सब छोटे, कैसे करना क्या नहीं करना है। और छवि गुप्ता जो है, उसको रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, उसके पास भी नहीं था, कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड थी, इसलिए वो मेरे पास आई। उसको लगा कि भाई उसको हंस खेल के पहले बॉयफ्रेंड बना के कर लेंगे, वो तो काम हुआ नहीं, उसने भाई बना लिया। उसने कल पूरा अच्छे से मेरा उपयोग कर लिया, फिर भूल गई मेरे को। तन्नू के साथ भी यही हो रहा है कि क्या, उसने, उसका पीरियड लंबा था, 7-8 साल था। देखो, सुमन का ज़रूरत कम थी तो उसने 1 महीने के लिए यूज़ किया। कुछ लोग की कीमत से, लाइक आस्था सिंह राजपूत या ऋतिक नंदी का 3-4 महीने का पीरियड था। किसी का पीरियड एक साल 2 साल का था, है ना। उसके बाद कई लोग ऐसा भी हुआ कि 2 साल रही, फिर चली गई, फिर रही, फिर चली गई, ऐसे करके भी था। धुरे वाले का भी 1 महीने का था। तो पीरियड्स होते हैं, ओके। पूजा को भी जब होता है कि एक पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि उसको 2 दिन के लिए काम होता है, खत्म हो जाता है, फिर जरूरत पड़ेगी, फिर कॉल करेगी, इस तरह होते रहता है। तो मैं कहाँ गया, उसको पास से रेफरेंस पॉइंट नहीं था। इनफैक्ट बहुतों के पास नहीं होता। तो मैं जीजा जी जो मेरे हैं, मतलब अपनी बहन तो नहीं है, जो मेरी बहन है, तो जीजा जी से जो ओरेकल में काम करते हैं उनसे मैं पूछने गया। तो जब हमारी फेस टू फेस बात हुई, उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी वही बोला कि यार उनके भी लाइफ में हर कोई पॉवर्टी में था, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द पॉवर्टी एंड राइज टू मिडिल क्लास। अब उसमें क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास में क्या हो रहा है कि उनको भी नहीं पता चल पैसा क्या करना, क्या क्या नहीं करना। और गलती भी कि उन्होंने लोन उठा लिया है, तो भी 2 लोन, होम लोन चलो ले भी लिया, बड़े बड़े अच्छे लोग भी गलती कर देते हैं, पर्सनल लोन भी उठा लिया। कुछ दिमाग में नहीं आया कि अच्छा थोड़ा रियल स्टेट में घुसते हैं कि पहले ज़मीन जहाँ सस्ती है वहाँ ले लेते हैं, वहाँ बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ 10 घर ले लेंगे, या घर वहाँ छोटे शहर में लेते हैं, वहाँ पर रेंट आएगा, यहाँ ले लेंगे। और मैं रियल स्टेट सेमिनार में गया, सब ऐसे, दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत पैसा, पता नहीं क्या करना, कैसे उपयोग करें। ये मैंने पहली बार एक बार लाइन सुनी थी मैंने अपने टीचर से, जो पढ़ा रहे थे नेटवर्किंग अपने पंजाब में। सर का नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने बोला था, मैंने बोला ऐसा कैसे, भाई पैसा होगा तो भाई क्यों, खर्च करने के तो मिल जाएंगे ना, कहीं ना कहीं मॉल चलो समझ में आ जाएगा। बट ऐसा होता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, कहाँ खर्च करना, कैसे करना है, तेरे डोंट हैव द रेफरेंस, वो ग्रो नहीं कर रहा। और ऐसे लोग भी जिनके पास पैसा अभी नहीं है, गरीबी है, बट उनको पता है कि ये करेंगे, तो पैसा का जुगाड़ कर लिया, कर्ज ले लिया, ये कर लिया, कुछ ना कुछ कर दिया, इनको रेफरेंस मिल गया। ठीक है, जो मूवी है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें जो विल स्मिथ है,
उसको रेफरेंस नहीं था, कहीं गुजर देखा है पॉर्श खड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहा है, बोला क्या करते हो, हाउ डू यू, बोलता मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। बोला अरे यार ये अब बन पाएगा नहीं पाएगा डिफरेंट, बोलता मैं कैसे बन सकता, उसने बोला ये करो, और उसने मेहनत की, खैर वो बन गया, दूसरी बात है उसको रेफरेंस मिल गया ना। क्या पता नहीं बनता, कुछ चीज़ें मान लो इंग्लिश नहीं सीख पाता, या फिर मान लो डील सेल नहीं कर पाता, मान लो, बट रेफरेंस तो मिल गया ना उसको। ऋतिक रोशन का जो वीडियो है, जिस बहुत फेमस वीडियो है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है फॉर द मूवी वॉर, उसमें यही उसने, वो भी ना बीच में बिल्कुल मोटा मोटा हो गया था, फिर उसको रेफरेंस पॉइंट मिल गया, रेफरेंस पॉइंट उसको एक बार मिल गया भाई। उसने बोला, उसने फिर बताया पूरा, उसकी पूरी वीडियो देखो कि व्हाट वो हैपन व्हेन आई फील नो पेन, उस दिन आई विल टेक ऑफ लाइक अ रॉकेट समथिंग लाइक दैट। उसने बोला एक बार एब्स मिल गया ना, एक बार एब्स के बाद ना फिर कोई मोटिवेशन बाहर देना पड़ता है, एक बार आपके एब्स बन जाएंगे, मोटिवेशन आपको अपने आप मिलेगा, रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। जब देखो कार होनी चाहिए अलग हो सकता है, बट जब तक पड़ोसी जब कार लेता लगता है कि ना अपने पास नहीं, वो एक इमीडिएट नहीं बनता कि तुरंत चाहिए, हाँ भाई अब और लेट नहीं कर सकते, ठीक है। यूपीएससी की मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा जॉब छोड़ के एमबीए वगैरह का बिजनेस स्टार्ट करने की, तो चल रही है ठीक है, अगला महीना 6 महीना पोस्टपोन कर रहे थे, बट जैसे ही वो लड़की आई मेरे लाइफ में दुर्वा वाली, तो लगा कि नहीं तुरंत चाहिए है ना, वो रेफरेंस लेकर आ गई कि हाँ भाई। और अरविंद अंकल भी थे ना मेरा लाइफ रेफरेंस लेकर आए एक्चुअली में, पहले क्लर्क थे, बट अब जिससे पावर रोज कर रहे हो, समझ में आ रहा है ये फैसिलिटी मिल रही है, ऐसे मिल रहा है, वैसे मिल रहा है, ऐसा भी हो रहा है, फिर उन्होंने और कुछ बताया, जितना अंदर वो जा रहे हैं और चीज़ शेयर कर रहे हैं। ये लड़की भी मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है रांची में, तो समझ में आ रहा है कि अच्छा कैसे कैसे, उसने सब कुछ बता दिया मेरे को, ऑफिस में कैसा अफेयर्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे करके चीज़ें चल रही है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो है ना, कैसे कैसे पावर्स है, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, सो तरह चीज़ें होने लगी। तो मतलब मज़ा आ रहा है, समझ रहे हो, लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा है। तो रेफरेंस मिलते गए मिलते गए मिलते गए, तुमको एक रेफरेंस कोटा में जाके मिल चुका था, बिकॉज तुम पापा से क्या लड़ाई करोगे, लड़ाई वही सीधी बात है, ब्रिटिशर्स आ गए हैं। अब देखो किसान की अलग प्रॉब्लम है, वो दुकानदार के अलग, ट्रेडर्स की अलग प्रॉब्लम है, सबकी अलग प्रॉब्लम है। अब रिवोल्ट तो करना क्या, ठीक है अंग्रेज हटाओ, तो जाके क्या करोगे, तुम राज करोगे। अफगानिस्तान में यही हुआ ना, लोग हाँ लड़ना लड़ना लड़के पार्लियामेंट में जाके बैठ गए, बंदूक लेकर टेबल पर रख दिया, करना क्या पता नहीं। कुत्ते भी मतलब भौंक रहे भौंक रहे भौंक रहे, तो पता क्या करना है, गाड़ी रुक गई बताओ अब क्या करना है पता नहीं। तो इनफैक्ट तो ब्रिटिशर्स को तो अगेंस्ट हो गया, मैं दिया आप क्या करना पता नहीं, तो गांधी जी ने एक कॉमन रीज़न दिया सबको, इसलिए फादर ऑफ द नेशन नाम है, भी खैर पूरा पढ़ा नहीं है, में भी यही होगा। इस तरह कि पापा से लड़ो तो किस लड़ लो, हाँ जो है क्या लड़ो, लड़के अगर मैं उनको हराऊँ तो डिमांड क्या रखूँ, जैसे मैंने पूछा था ना कि लड़ाई हो रही है, तो मेरे गुरु थे जो श्री गोपाल दास, प्रभु श्री गोपाल दास, रिस्पेक्टेड प्रभु श्री गोपाल दास, तो मैंने लड़ाई हो रही है, मैंने लड़ाई हो रही ठीक कोर्ट केस है, बट होता ना उसमें क्या डिमांड किया, कर वो जीते तो क्या लेके आएंगे, ज़मीन चाहिएगा, तो उन्होंने बोला कि दे वांट कि कर्नाटक के जितने मंदिर से इस्कॉन के वो हमारे अंडर आना चाहिए, और सारी प्रॉपर्टी उनको मतलब हमको देनी चाहिए, ये चीज़ें हुई वहाँ पे। अच्छा, तो वही है कि तुम डिमांड क्या करो, तुम कोटा से जब देख गए तो तुमको समझ में आ गया थोड़ी कि वो डिमांड है लैपटॉप, यू डिमांड मोबाइल फ़ोन, डिमांड है बेटर कॉलेज, यू डिमांड द काउंसलिंग फीस, की काउंसलिंग का फीस भरो और मेरे को काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। और मेरे फादर कहीं ना कहीं जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ तो ही स्टार्टेड टू हेट मी मोर, मेरे को और हेट करने लगे, बिकॉज मैं दुनिया देखने लगा, मैं डिमांड लेने लगा। और इनफैक्ट जब बचपन में मैं कुछ अनजाने में करता तो मम्मी बोलती तुम बाहर सीख के आ रहे हो, मुझे समझ नहीं रहा बोलना, उनको समझ में आया कि बाहर ये रेफरेंस लेकर आ रहा है, और डिमांड बिकॉज बाहर मान लो सबको पता कि सबको 2,000 रुपये अकाउंट में मिल रहा है, तुमको नहीं मिल रहा, तुम बोलो कि सबको तो मिल रहा है, फिर मेरे जो क्यों नहीं मिल रहा, मेरा भी हक है। तो कहीं ना कहीं मम्मी इसलिए तुम्हारे अगेंस्ट थी। द मोर यू स्टार्टेड टू ग्रो, द मोर यू गेट द हेट ऑफ द पेरेंट्स, ओके। तो तुमको इसलिए और हेट मिलने लगा बिकॉज तुम बोलने लगे, तो ये तुमने बोलना शुरू कर दिया, डर खत्म हो गया है ना। तुमको मालूम था कि अब बाहर घर से निकालते सर्वाइव करो, बचपन में घर से निकालते को सर्वाइव कैसे करूँगा, समझ में आया कि बाहर ये लोग खा रहे हैं, मुझे खाना नहीं मिल रहा, नाउ आई हैव कॉमन ग्राउंड्स, एंड नाउ बिकॉज ग्राउंड्स मेरे रियल है, तो दे कैन नॉट रेजिस्ट दैट, ओके। तो जितना मैं बाहर गया मेरे को रेफरेंस मिला कि मेरे को ये डिमांड रखनी, मेरे को ये चाहिए, और एक बार सी यू गया तो मेरे को रेफरेंस मिल गया। अच्छा है ना, विकास पाल ने मेरा एडवाइस फॉलो नहीं किया, उसको रेफरेंस नहीं मिला कि आईटी कंपनी होती क्यों कोडिंग क्यों करे, मेरे को रेफरेंस था कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, टेस्टिंग जॉब मिलेगा, कम सैलरी होगी। मैंने पहली बार कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ाया था, कुछ नहीं था, फिर पापा ने बोला कि ये पढ़ा देगा, तो मैं गया प्राची को पढ़ाया और उसको पढ़ाया, तो एक रेफरेंस मिला कि मैं कर सकता हूँ, पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया, मैंने पढ़ाया, ठीक है। उसी तरह फिर क्या हुआ कि बिग एप्पल में मैं पढ़ाया, तो मेरे को लगा पहले मुझे कौन पैसा देगा नहीं देगा, फर्स्ट टाइम मेरे को पैसा मिला, कितना अच्छा लगा। फिर मेरे को रेलवे कॉलोनी से कॉल आया, फिर केमिस्ट्री का कॉल आया, ऐसे करते करते समझ रहे हो, मतलब वो कॉन्फिडेंस आया, रेफरेंस मिलता गया, इसीलिए फर्स्ट टाइम मैंने एक बार जॉब मिल गया। जब मेरे को आई को जॉब मिला, रेफरेंस ही नहीं है,
ऑफिस कहाँ है, सीनियर कैसे कैसे बात करें, फिर ऑफिस देखा, थोड़ा रेफरेंस मिला, फिर समझ में आया प्रोजेक्ट मेरे फर्स्ट टाइम बेंच पे आया, फील हुआ कि मैं पहला इंसान हूँ और अकेला जो बेंच पे है ना। तो मैंने वीडियो देखा, रेफरेंस मिला, फिर सिंग इन द यूएसए का मैंने देखा तो वहाँ से मेरे को एक रेफरेंस मिला, ठीक है, और व्लॉगिंग करने का रेफरेंस मिला। फिर यूट्यूब देखा, मैंने सर्च किया कौन सा फ़ोन खरीदना है, तो उसने बताया कि नया फ़ोन मत खरीदो, बिकॉज अब नया फ़ोन सिर्फ स्कैम है। बिकॉज अब स्टीव जॉब्स मर चुके हैं, कोई इनोवेशन है नहीं, उसी चीज़ को बस बेच रहे हैं। और 35,000 का फ़ोन कोई काम का नहीं, अगर तुमको हाई एंड फ़ोन चाहिए तो 35,000 का फ़ोन इज़ द बेस्ट। 80,000 का फ़ोन बस हाइक बेचा जा रहा है और कुछ नहीं बेचा जा रहा है। फिर उसने बोला कि उसने बताया कि पुराना फ़ोन खरीद लो ना, S24, मतलब नॉट मतलब न्यू फ़ोन ही, बट पुराना मॉडल का फ़ोन खरीद लो, S21 खरीद लो, अभी S23 निकला हुआ, S20 खरीद लो, ठीक है, सस्ता मिलेगा और फीचर तो सारे वही और कोई चेंज है ही नहीं। और मैंने देखा, हाँ भाई एग्जैक्टली, मैंने देखा एग्जैक्टली यही हुआ है। फिर जब मैं चंडीगढ़ में था, मेरे को ना मैंने सुना कि सस्ता, बहुत सस्ता मिलता है, मैंने बोला चलो, आई डोंट नो किसने बताया था, तो सुना सस्ता मिलता है, मैं गया। अब क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मेरे को नहीं, मैं भी गया, मेरे को विश्वास नहीं, मैंने चलो चल के देखा कि हाँ सस्ता तो मिल रहा है, कैसे मिल रहा है पता नहीं, और ये सस्ता थोड़ा मोड़ा नहीं, मतलब इतना। फिर बाद में समझ आया, यूट्यूब देखा कि जब ब्रांड फैक्टर आउटलेट क्या होता है, ऐसी चीज़ें रखी होती है, बिकॉज हमने गरीब में पला है ना, अमीरी क्या होता है देखी नहीं है। सस्ता मिल रहा हो तो रेफरेंस मिलता गया, मैंने चंडीगढ़ की मार्केट देखी, रेफरेंस मतलब जितना रेफरेंस मिलेगा, इसलिए आप क्या करो, आपका सर्कल जो होना चाहिए हमेशा हाई लो का होना चाहिए, जो आपसे ऊपर लेवल में फाइनेंशियली स्पिरिचुअली, है ना, आपको रेफरेंस मिलेगा। इस्कॉन में गया, मेरे को था कि मैं इस्कॉन रेसिडेंसी जाऊँ नहीं जाऊँ, मैंने बोला क्या होगा मैक्सिमम, फिर से आ जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा, बट मेरे को जाके रेफरेंस मिला, मेरे को जाके वहाँ पे मैं समझ नहीं जाए काम करना। जब तक मैं आश्रम नहीं गया था, आश्रम जाके खुशी मिल जाए, कैसा नहीं कि बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया, बट मुक्ति नहीं मिली जाके वहाँ पे, बट रास्ता दिखा, है ना। कुछ लोग हैं वाले आश्रम जाएंगे 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 तब खुशी मिलेगी, तो पोस्टपोन कर रहे हैं, जब 5 साल बाद चले जाएंगे, मिलने तो ऐसे भी नहीं है, कम से कम 5 साल का वक्त पूछेगा। मैं बोला, मैं भी जब बैंगलोर गया, मैंने बोला आश्रम जाएंगे, कहाँ गया, 4-5 महीने गया ही नहीं, 3 महीने नहीं गया। फिर वापस संचित भैया लाइफ में आए, बोले कि नहीं टीचर ट्रेनिंग करना है, तो मेरे को रेफरेंस मिला, गया तो समझ में आया कि हाँ कुछ नहीं मिला। फिर इस्कॉन की तरफ हुआ, इस्कॉन में मैंने सारे लेवल पार कर गया, ये नहीं कल करूँगा परसों करूँगा। अब जॉब ड्रॉप करना भी, जो अपने अपने आप सब कुछ फर्स्ट टाइम किया ना, जॉब छोड़ के क्या करना वो भी फर्स्ट टाइम किया मैंने। तो वो तो तुम पुश कर दिया IBM ने, तो मैंने फिर छोड़ दिया, देखो अब सीख ही रहे ना। और फिर से आए, फिर से कोचिंग शुरू किया, रेफरेंस मिल रहा हूँ, रेफरेंस मिल रहा है। अब दोबारा जो लड़की है पूजा, चलो नाम लेते हैं ना, पूजा से मिलने गया। दुनिया में क्या चल, रेफरेंस मिला ना, 2-3 लड़कियों से दोस्ती हुई, उसमें से एक मिली गई, पटी गई, तो मैंने ट्राई नहीं किया ना, उसमें दोस्ती हो गई, दोस्ती भी नहीं करेगी, दोस्ती का मतलब तो ना, स्टार्टिंग में तो दिखा रही है नहीं नहीं कुछ नहीं दूंगी, ये नहीं, मतलब क्या दूंगी, मतलब मैं तो हाथ भी नहीं पकड़ने दूंगी, बाकी तो सब कुछ कर लिया तुमने, रेफरेंस मिला ना, तो रेफरेंस होना चाहिए। तो क्या है ना भाई साहब, रेफरेंस रिकॉर्ड, इसलिए मैंने पार्ट भी बनाया है इसका, रेफरेंस। तो मैं समझ में आया कि व्लॉग तो करना है, तो मैंने वीडियो देखा, भाई ये इसका वीडियो बहुत बढ़िया बनता है, स्टेबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, सैमसंग कैमरा अलग लेवल का है, इसको स्क्रीन अलग लेवल का है। और इतना ही नहीं, व्लॉग के लिए बना, इसका माइक अलग लेवल का है, माइक ऐसे बनाया गया कि आप कम भी बोलो तो व्लॉगिंग के लिए बनाया गया। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब चल रहा है। उसके बाद यूट्यूब चैनल भी अपने आप से शुरू नहीं हो रहा था, देखना पड़ता, खोलना पड़ता, कैसे बनाते हैं। मैं गया ऋषिकेश घूमने गया, वहाँ पे मैंने लिया, रेफरेंस मिल गया, पीयूष मेरे को मिला वहाँ पे, उसने बताया देखो ऐसे से होता है, मैंने बोला ओ माय गॉड, उसने बना के दे दिया, रेफरेंस मिल गया। मेरे को होता कि वीडियो अपलोड करना है, चैनल बना हुआ है कोई नहीं, मतलब है ना, बना हुआ है, अपलोड करना है मेरे को। मैंने खोला वाला अपलोड किया, 2 साल बाद किया, बट वो ना रेफरेंस था मेरे पास। अक्षित सैनी ने, मेरा फ्रेंड है, उसने एक वीडियो बना दिया मेरा, उसने अपने आप बनाया, मैंने कुछ मेरे को पता भी नहीं बन सकता है ऐसा, इच्छा भी नहीं, उसने बना दिया, आउट ऑफ हिज पैशन उसने बना के दे दिया मेरे को अपलोड करना था, उसको मैंने 2 साल तक अपलोड नहीं किया, समझ रहे हो। तो रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अमेजोन से तो, और तुम डिमांड करके सामान, इस तरह की चीज़ें रेफरेंस मिलना चाहिए, ये चीज़ें हम खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं भाई। देखो पहली बात, देखो इस दुनिया में जैसे मान लो कि तुम, कुछ लोग के पास पैसा, जैसे कुछ 1-2 पड़ोसी मेरे हैं, आसपास के लोग बहुत पैसा है, उनको पता नहीं खरीदना क्या है, घर जाओ आज ही पुराने कपड़ों चीज़ों से कब सामान भरा हुआ है, रेफरेंस नहीं। और रेफरेंस मतलब जैसे एक और एंटी के लगे हुए रहती है, उनके पास रेफरेंस उनके पास नहीं, जब रेफरेंस मिलता है ना, उनको पैसे नहीं होने के बाद पैसा जुगाड़ कर लेती है, लोन ले लेगी, ये कर लेगी, कहीं से मांग लेगी, मतलब एक टाइम खाना बना के आइटम खरीद लेगी। रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। देखो रेफरेंस नहीं होगा तो पैसा होने के बाद भी काम नहीं होगी, और अगर रेफरेंस आपके पास होगा तो पैसा नहीं भी तो पैसा जुगाड़ हो जाएगा, समझाओ वी कैन मैनेज। और आज का ज़माना है इतना, मतलब लोन बांट रहे हैं, क्रेडिट कार्ड 4-5 मिल रहे हैं, HDFC लोन मतलब इतना मिल रहा है बिना गारंटी का, मतलब चीज़ें हैं बहुत, मतलब फाइनेंशियल है, फिनकॉप से आ रहा है तो बांट रहे हैं, जो पैसा मेरा खा ही लो, कम से कम नाम तो लोगे कि हाँ मैंने लोन लिया, तो मार्केटिंग हो जाएगी अपने आप की, ठीक है। तो रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलो बैंगलोर गए, है ना, अब विकास ने पहली बार बैंगलोर देखा, ये देखा अच्छा ऐसा है, इतना बड़ा, इतने चार रोड्स हैं, है ना, इतने लोग हैं, तो अब उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं भी टेक कर लूँ, ये कर लूँ। पहले दिमाग में नहीं आ रहा था, सोच भी नहीं रहा था पहले,
अलग बात है कर पाए नहीं कर पाए, बट दिमाग में तो आ रहा है उसने, और उसने एक्सेप्ट किया कि बाप आपको ना बच्चों को छोड़ना चाहिए, देखना चाहिए दुनिया वगैरह, है ना। फ्लाइट से अब अगर मैं सीयू नहीं गया होता तो मैं फ्लाइट में क्यों चढ़ता, कोई रेफरेंस नहीं चढ़ने का। फिर बैंगलोर मैं प्रिपेयर था फ्लाइट से, मैंने फर्स्ट टाइम बैंगलोर जाना पड़ता, है ना। अब प्रतीक है ना, प्रतीक भी फर्स्ट जनरेशन, सब पॉवर्टी में था, पहला जनरेशन है जो पॉवर्टी से निकला है, ठीक है। अब इसको समझ नहीं आ रहा, पैसा खर्च कर दे रहा है, इसको पता ही नहीं, रेफरेंस नहीं मिला क्या करना, क्या पैसे का, पैसे को वेल्थ कैसे बनानी है। पैसा आया खर्च किया, पैसा आया खर्च किया, अब ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ज़्यादा खर्च कर दे रहा है वो। समझ नहीं आ रहा है उसको, ये नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ को इंक्रीज़ नहीं करना, पैसा को रखना है, उसको बफर बनाना है पैसे का, एक इमरजेंसी फंड बनाना है 1 साल 2 साल का। पापा का रेफरेंस नहीं है, कोई फैमिली में नहीं है, जिनका है वो उनने इसको काट दिया है, रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं उसको। तो रेफरेंस ज़रूरी है। लीसा निकोलस अपने वीडियो में बोला है कि मेरी लाइफ में जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा, पहले तो पैसा ही नहीं था, फिर मैंने पैसा आया, करते करते सर्वाइव करना शुरू किया, फिर ज़्यादा पैसा आया तो मैंने खर्च नहीं किया, मैंने क्या किया, उसको बैंक में डाला कि फंडिंग माई ड्रीम्स, और चेक जमा कर दिया। 5 6 साल मैंने चेक जमा किया, फिर मैं गया, मैंने पैसा निकालना है तो लेडी फंडिंग तो सब पूरा बैंक आ गया, अरे यही लेडी है, पूरा बैंक आया। उसने फिर उसने बोला कि देखा कि इतना 1000 रुपये 17,000 रुपीज़ है, उसने बोला मेरा अकाउंट नहीं है। बोला आपको ये, बिकॉज किसी लाइफ में उसके फैमिली में कोई था ही नहीं, दोस्तों में पढ़ो, बिकॉज वो ब्लैक थी ना, ब्लैक में सब लोग एक्सपेक्टेड है, फैमिली फ्रेंड्स तो पूरे, कोई है ही नहीं रेफरेंस। समझ में आ रहा है कि पैसा, एक्स्ट्रा पैसा करना, कि इतने बड़े पैसा क्या करना है, अमीर कोई दोस्त है, अमीर लोग क्या करते हैं, फिर उसने सीखा इस पैसे को क्या करते हैं, उसको रेफरेंस मिला। और जो मूवी है, जो मूवी नहीं वेब सीरीज है जैक रायन, उसमें ही होता है, दोनों इमिग्रेंट होते हैं, सीरिया वगैरह से भाग के आए होता है, मतलब बॉम्बिंग हो गई है, फ्रांस में रह रहे होते हैं, फ्रांस में पॉवर्टी में रह रहे होते हैं वो लोग, तो उनको पता ही नहीं। फिर किसी तरह अपने भाई के चक्कर में वो जेल चला जाता है, जेल जाता है तो उसको अपने जैसे लोग क्रिमिनल्स मिल जाते हैं, सारे बेस्ट क्रिमिनल माइंड मिलते हैं उसको, पूरे विजन देते हैं, बोलता है इस्लाम कबूल करना है, अल्लाह है करना। उसके बाद तो बड़े लेवल पे काम करता है, मतलब सीधे, मतलब छोटा मोटा बम नहीं फोड़ता, सीधे मतलब यूएस प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहा है ना। वो डिजीज़, पैंडमिक डिजीज़ फैला रहा है कब्र से निकाल के, है ना। वो ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है, डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब रेफरेंस उसको मिल गया। तो मतलब अगर आपको बहुत गलत काम भी करना है, बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट भी कई तरह के होता है ना, एक मतलब ये गली मोहल्ले में बम फोड़ रहे हैं छोटा मोटा, एक तो मतलब इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, एक वर्ल्ड को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसामा बिन लादेन को रेफरेंस मिल गया। तो रेफरेंस ज़रूरी है। देखो पावर इज़ पावर, आप उसका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल करो। एजुकेशन मिल गया तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हो भलाई के लिए, और समाज को डिस्ट्रक्शन, बिकॉज एटम बम बनाना तो बड़ी बात है ना। अब एटॉमिक एनर्जी आपको आपने डिस्कवर किया, कुछ लोग उससे बिजली बना रहे हैं, कुछ लोग बम बना रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन और पावर है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग इसका नेगेटिव काम कर रहे हैं कि भाई उड़ा दो, इस देश को बर्बाद कर दो, ऐसे कर दो, है ना, रिसोर्स लगा, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ लोग समाज सेवा कर रहे हैं, फ्री में लंच बांट रहे हैं, आश्रम बना दे रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रेफरेंस इज ऑलवेज नीडेड, ठीक है। ये मेरी अभी तक की है। डिमार्ट में नई नई आइटम्स देखे, डेकाथलॉन में मैंने आइटम्स देखा, मैंने रेफरेंस मिला, देखा लोग कैसे जी रहे हैं वहाँ पे, एनजीओ में देखा लोगों से मिला, लोग से मिला, दारू पी रहे हैं, रेफरेंस मिल रहा है, ओके। रेफरेंस ऑलवेज, हाँ गलत काम में रेफरेंस होना चाहिए। सुना था पहले, फिर अपने भाई को देखा, बिकॉज ही इज फकिंग सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, इवन फकिंग मैरिड वुमेन हु हैव चिल्ड्रन, है ना, मिडिल एज वुमेन, 35 40 की आंटियों को पेल रहा है, सब सॉरी फॉर दैट वर्ड। तो इसलिए मैंने पूछा कि जब मेरे को फर्स्ट टाइम सेक्स का मौका, मैं सेक्स, मेरे को लगा लड़की कौन मुझसे प्यार करेगी, पहले सेक्स नहीं देखी, सेक्स जब मिला तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई कैसे करना है, नहीं करना है ना। आयुष को रेफरेंस लेकर कैसे खरीदना है, ये रेफरेंस इनफैक्ट पता तो वाली दूर नहीं है, बट बिलीव था कि बहुत दूर है, ऐसे करके है। आयुष ने बोला कि चल चल के आते हैं, बिकॉज वो ही वॉज डूइंग इट एवरी डे ना, इसकी नॉर्मल चीज़ थी। और स्कूटी से चला गया, इसने रेफरेंस दिया, ओके, सारा पूरा रांची कवर कर लिया, अब पॉसिबल था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ रेफरेंस मिला, रेफरेंस मिलते जा रहा था ना ऐसे करके, देखो दिमाग से उतर गया। ओयो में कैसे बुक करना है, उसने रेफरेंस दिया मेरे को, ठीक है, रेफरेंस मिला, मैंने लोगों को देखा, लोगों की स्टोरी जानी, रेफरेंस मिला। तो रेफरेंसेस ऑलवेज, अच्छा पार्ट सी बनाते हैं, ये 19 मिनट का हो गया, ठीक है, और आइडियाज आएंगे, बनाते रहेंगे, ओके, लव यू।